हेलो दोस्तों, फिल्मी व्याख्या में आपका स्वागत है। आज हम द नंबर 23 मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो 2007 की अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है, जिसे IMDb पे 6.4 की रेटिंग मिली है। तो चलिए बिना किसी देरी की कहानी की शुरुआत करते हैं। वॉल्टर स्पैरो मूवी का मेन लीड एक एनिमल कंट्रोल ऑफिसर है, जो अपने शिफ्ट खत्म होने का वेट कर रहा होता है कि उसे एक लेडी का कॉल आता है, जो उसे एक डॉग का लीड देती है और जिसका फ्रीक्वेंसी नंबर 23 होता है। वॉल्टर डॉग को ढूंढने के लिए निकल जाता है और थोड़ी ही देर बाद वो उसे मिल भी जाता है। वो देखता है कि उसके गले में एक पट्टा है जिस पे नेड लिखा होता है। तभी वो डॉग उसे काट कर भागने लगता है, जिससे वॉल्टर उसका पीछा करते करते एक कब्रिस्तान पहुंच जाता है। अब वो देखता है कि वो डॉग एक कब्र के पास बैठा है। जैसे ही वो डॉग को मारने वाला होता है, वो कहीं गायब हो जाता है। वॉल्टर वहां जाके देखता है कि ये कब्र किसी लॉरा टॉलिंग्स नाम की लड़की का होता है, जिससे उसे कुछ याद आने लगता है, बट वो उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि आज वॉल्टर का बर्थडे है और वो इस डॉग के कारण काफी ही लेट हो चुका था। दूसरी तरफ इसकी वाइफ एगाथा वॉल्टर का वेट करते करते एक बुक स्टोर में चली जाती है, जहां उसे एक बुक दिखती है, द नंबर 23। वो उसे वॉल्टर को गिफ्ट देने के लिए खरीद लेती है, जिसका राइटर टॉप सीक्रेट है। गाइस, ये बुक इनकी लाइफ को किस तरीके से तबाह करने वाली थी, इन्हें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता, खासकर वॉल्टर का। अब मूवी में वॉल्टर को नेड यानी डॉग के काटने के कारण एक दिन का ऑफ मिल जाता है और टाइम पास करने के लिए वो एक बुक पढ़ने लगता है, द नंबर 23, जिसके पहले ही लाइन में वार्निंग दी गई होती है कि अगर इस बुक के किसी भी कैरेक्टर को आप जानते हैं या किसी से भी रिजेम्बलेंस है, तो आप इस बुक को बिल्कुल भी ना पढ़ें। गाइस, वॉल्टर का इस दुनिया में एगाथा और उसका सन रॉबिन के अलावा कोई नहीं होता, तो वो बुक पढ़ना शुरू करता है। इस बुक का मेन कैरेक्टर बताता है कि मेरा नाम फिंगरलिंग है, बट ये उसका रियल नेम नहीं है। उसने बचपन में पढ़ी फिंगरलिंग एट द जू से ये नाम लिया था। वो स्टडीज में काफी अच्छा होता है। उसके फादर अकाउंटेंट थे और उसे भी अकाउंटेंट बनाना चाहते थे, पर उसको डिटेक्टिव्स की स्टोरीज पढ़ना ज्यादा पसंद थी। इनके नेबर में एक बेवा लेडी रहती थी, जिनका नाम डॉपकिंस था। उनका डॉग हमेशा ही फिंगरलिंग के लॉन में रहता था, पर वो डॉपकिंस के घर कभी नहीं गया क्योंकि उसके फादर काफी स्ट्रिक्ट थे और उधर जाना उसको मना होता है। पर फिंगरलिंग अपने 8वें बर्थडे पर डॉग का पीछा करते करते डॉपकिंस के घर चले जाता है, जहां वो देखता है कि डॉपकिंस बेजान पड़ी होती है। पुलिस का कहना था कि उन्होंने सुसाइड किया है, बट फिंगरलिंग का डिटेक्टिव माइंड इसे एक्सेप्ट नहीं करता है और वहीं से एक डिटेक्टिव का जन्म होता है। वॉल्टर ने अब तक बुक का 2 चैप्टर पढ़ लिया होता है, तभी उसकी वाइफ वहां जाती है। तभी वॉल्टर अपनी वाइफ को बताता है कि इस बुक को पढ़ने से उसे अपने बचपन का याद आती है। उसे भी उसकी मॉम बचपन में फिंगरलिंग एट द जू पढ़ के सुनाया करती थी, जिसपे एगाथा का कहना था कि ये बुक तो कई लोगों ने पढ़ा होगा, बट वॉल्टर बोलता है कि उसे भी डिटेक्टिव की स्टोरीज पढ़ना पसंद था। उसके घर के पास भी एक डॉग था, बट उसका नाम कुछ और ही था। पर वो बताता है कि उसके 8वें बर्थडे पर उसकी नेबर नहीं बल्कि उसकी मॉम का डेथ हुआ था, जिसपे एगाथा वॉल्टर को पूरी बुक पढ़ने को बोलती है, जैसे उसे पता चल जाए कि फिंगरलिंग उसके तरह बिल्कुल भी नहीं है। अब वॉल्टर बुक के कैरेक्टर को अपने आप में देखने लगता है और बुक पढ़ना कंटिन्यू करता है, जिसमें फिंगरलिंग अब बड़ा हो गया है और उसकी एक गर्लफ्रेंड फेब्रिजिया है, जो कि काफी ही सुंदर है। डिटेक्टिव फिंगरलिंग को एक केस मिलता है, जहां वो जाकर देखता है तो एक लड़की सुसाइड करने ही वाली होती है कि वो लड़की से उसके सुसाइड करने का रीजन पूछता है, जिससे वो बताती है कि ये नंबर 23 के कारण हुआ। उसकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई। अब ये नंबर इसके पीछे है और ये उसे भी मार देगा। वो बताती है कि ये नंबर मेरा पीछा नहीं छोड़ता, मैं जहाँ जाती हूँ वो वहाँ आ जाता है। मेरे नाम, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा प्लेट नंबर, मेरा फेवरेट कलर पिंक, सभी में ये नंबर है। इससे फिंगरलिंग को कुछ भी समझ नहीं आता, बट उसे कैसे भी शांत करने के लिए एक स्टोरी सुनाता है और सब नॉर्मल देख उस बिल्डिंग से निकल जाता है। वैसे ही वो लड़की अपने विंडो से कूदकर सुसाइड कर लेती है। इन सब का फिंगरलिंग पे काफी ही बुरा असर होता है और जब वो इसका इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसके रूम के वॉलपेपर को हटाने से उसे सब पता चल जाता है
कि उसने सुसाइड क्यों किया था। एंड कोइंसिडेंटली वॉल्टर देखता है कि उस लड़की का नाम में भी 23 होता है। अनफॉर्चुनेटली अब वॉल्टर बुक की दुनिया से बाहर आता है तो नोटिस करता है कि दो लड़के जॉगिंग कर रहे होते हैं। उनके शर्ट में वॉल्टर को 23 नजर आता है। इससे वो काफी सरप्राइज हो जाता है। पता लगाने वो बुक स्टोर जाता है जहाँ स्टोर कीपर उसे बताता है कि इस बुक की इस कॉपी के अलावा इस ऑथर ने और कुछ भी पब्लिश नहीं किया होता है। अब वॉल्टर अपने घर जाता है और एगाथा और उसके सन रॉबिन को बताता है कि एक अजीब सी बात है, मेरे नाम में भी 23 है और अगर देखा जाए तो मेरा बर्थडे यानी 23 है। इसका बर्थ टाइमिंग 11:12 यानी ये भी 23 ही है। इसके अलावा इनका एड्रेस, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस सभी में ये नंबर 23 होता है। जिस पे वॉल्टर बोलता है कि मुझे लगता है मेरी पूरी लाइफ इस बुक में लिखी गई है। तभी एगाथा बोलती है कि आगे बुक में फिंगरलिंग ने किसी को जान से मार दिया होता है। क्या तुमने भी कभी किसी को मारा है? गाइस, इसके बावजूद भी वॉल्टर बोलता है कि मैं तुमसे 14 सितंबर को मिला था, यानी 14 + 9 = 23। जब हमारी शादी हुई 13 अक्टूबर, मतलब 10 + 13 = 23। इन सब चीज से वॉल्टर काफी सरप्राइज हो जाता है कि फिंगरलिंग ने ये बुक उसी के बारे में लिखी है। अब इन सब से एगाथा काफी ही परेशान हो जाती है और वॉल्टर को अपने करीबी दोस्त प्रोफेसर के पास भेजती है, जहां डॉक्टर इसाक 23 नंबर के बारे में काफी ही चीजें बताते हैं और वॉल्टर को पूरी बुक पढ़ने को बोलते हैं। और अगर तब भी वॉल्टर को लगे कि ये बुक उस पर लिखी है तो इसका जवाब लास्टली इस बुक का ऑथर ही दे सकता है। डॉक्टर बोलता है कि तब तक के लिए वो एगाथा से बात कर लेगा। अब तक वॉल्टर इस बुक से काफी एडिक्ट हो गया था, जिससे वो आगे पढ़ना जारी रखता है। बुक में फिंगरलिंग को 23 नंबर हर जगह दिखने लगते हैं। वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड फेब्रिजिया के 23 पेयर्स ऑफ सैंडल्स होते हैं। अब इन सब से काफी ही डिप्रेस्ड होने लगता है और एक साइकियाट्रिस्ट से मिलता है। डॉक्टर इसे कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने को बोलते हैं। तभी असल दुनिया में वॉल्टर अपनी वाइफ एगाथा के सैंडल्स को चेक करता है। एंड गाइज, अब मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं होगी कि सैंडल्स कितने पेयर होंगे। अब वॉल्टर एगाथा के दोस्त डॉक्टर इसाक से मिलने जाता है और वो वहाँ देखता है कि एगाथा और डॉक्टर कुछ अकेले में बात कर रहे हैं, जिससे वॉल्टर को काफी ही शक होने लगता है। और उसी रात वॉल्टर की आंख 11:12 पर खुलती है और वो गुस्से में आकर अपनी वाइफ को जान से ही मार देता है। तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि ये सब एक सपना होता है और वो नोटिस करता है कि अब 11:12 हो रहे हैं, यानी सपना इसी के बाद का होता है, जिससे वो काफी डर जाता है। और एगाथा के नाम पर एक नोट लिखता है कि उसे एक दिन का टाइम चाहिए। गाइस, वॉल्टर अपनी वाइफ और सन रॉबिन से काफी प्यार करता है, इसलिए वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, जिसके कारण वो होटल में चले जाता है। गाइस, होटल वाले वॉल्टर को रूम नंबर 27 देते हैं, बट तभी भी जानकर वॉल्टर रूम नंबर 23 की मांग करता है, क्योंकि अब वो इस नंबर के खेल को सुलझाना चाहता था। और वो अब बुक के चैप्टर 22 को पढ़ता है, जहाँ फिंगरलिंग अपनी गर्लफ्रेंड प्रोफेसर को इंटीमेट होते हुए देखता है, जिससे फिंगरलिंग गुस्से में आकर अपनी गर्लफ्रेंड को काफी ही बेरहमी से मार देता है। तभी हम देखते हैं कि उसका प्रोफेसर यानी उसका आशिक वहाँ पे आ जाता है और गलती से चाकू उठा लेता है, जिससे पुलिस उसे ही अरेस्ट कर लेती है। अब फिंगरलिंग इन सब से काफी डिप्रेस्ड होने लगता है और एक होटल में रूम ले लेता है, जहां वो उसकी खिड़की पे खड़े हो जाता है जैसे कि वो सुसाइड करने वाला हो। तभी गाइस देखा जाता है बुक का 22वां चैप्टर एंड हो जाता है। गाइस, अब हम नोटिस करते हैं कि इस बुक का कोई प्रॉपर एंडिंग होता ही नहीं और सिर्फ 22 चैप्टर होते हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस 23 नंबर का क्या राज है। अब वॉल्टर को लगने लगता है कि ये नंबर फिंगरलिंग की तरह उसका पीछा कर रही है और वो अपने आप को फिंगरलिंग, अपनी वाइफ एगाथा को फेब्रिजिया और प्रोफेसर फिनिक्स को एगाथा का फ्रेंड आइजैक सोचने लगता है, जिससे अब उसे रोज एगाथा को मारने के ड्रीम आते हैं। तभी वो होटल के रूम के विंडो के बाहर
देखता है जहाँ वही डॉग यानी नेड, जिसे वॉल्टर नैस्टी इविल डॉग बोलता है, वो दिखता है, जिसका वो पीछा करते करते कब्रिस्तान पहुंच जाता है और नेड को गन से शूट करके बेहोश कर देता है, जिससे वहाँ के फादर आ जाते हैं। तब वॉल्टर उन्हें बताता है कि उसने इसे मारा नहीं बल्कि सिर्फ उसे बेहोश किया है और वो एक एनिमल कंट्रोल ऑफिसर है। तभी वॉल्टर दो चीज नोटिस करता है कि पहला नेड यानी N14E5D4 इज इक्वल्स टू 23 होता है। दूसरा, लॉरा टॉलिंस की डेथ उसकी 23rd एज में हुई थी, जिससे वो काफी घबरा जाता है। बट फादर उसे बताते हैं कि हम ऐसा अज्यूम करते हैं क्योंकि लॉरा टॉलिंस की डेड बॉडी कभी मिली ही नहीं थी। ये कब्र उसकी निशानी के तौर पे बनाया गया है। अब वॉल्टर लॉरा टॉलिंस की केस का इन्वेस्टिगेशन करता है और अपने फैमिली को बताता है कि ये बुक सिर्फ एक बुक नहीं, रियल स्टोरी है जिसमें ऑथर ने अपने क्राइम्स को लिखा है। एक न्यूज आर्टिकल से पता चलता है कि लॉरा की डेड बॉडी कभी मिली ही नहीं और उसका कातिल काइल फिंच उसके प्रोफेसर से कुछ ज्यादा ही होता है, यानी उनका अफेयर भी होता है। वॉल्टर का कहना था कि काइल फिंच ही फिंगरलिंग है क्योंकि स्टार्टिंग में उसने बताया था कि ये उसका रियल नेम नहीं है। लॉरा को वॉल्टर फेब्रिजिया बताता है और अपने फैमिली के साथ 23 नंबर का सीक्रेट सॉल्व करने के लिए काइल फिंच से मिलने जेल जाता है, जो उसके हिसाब से टॉप सीक्रेट है। बट काइल का कहना था कि वो एक ऐसी सजा काट रहा है जो उसने कभी की ही नहीं थी। इस पे वॉल्टर यकीन कर लेता है क्योंकि उसके नाम का सबमिशन 23 नहीं होता। तभी रॉबिन बताता है कि उसे उस बुक में पीओ बॉक्स एड्रेस मिला है और अगर उस एड्रेस पर हम डिलीवरी भेजेंगे तो जो इंसान उसको लेने आएगा वही टॉप सीक्रेट होगा। अब वो उसी एड्रेस पर 23 बॉक्सेस भेजते हैं और जैसे ही एक इंसान डिलीवरी लेने आता है, वॉल्टर उसे पकड़ने भागता है, जिससे वो इंसान वॉल्टर को देखकर वार्निंग देता है कि तुम सब मरोगे और वो सुसाइड कर लेता है। ये देख वॉल्टर काफी ही डर जाता है कि अब उसे सीक्रेट कैसे पता चलेगा। तभी एगाथा वॉल्टर को रॉबिन के साथ घर जाने को बोलती है और खुद उसके आईडी से उसका एड्रेस पता लगा लेती है, जो एक इंस्टीट्यूट का होता है और वो सीरियस लेरी नाम का डॉक्टर है, बट इस मनहूस नंबर 23 के कारण पागल हो जाता है। दूसरी तरफ वॉल्टर नोटिस करता है कि हर 23 पेज के 23 वर्ड को अगर मिलाया जाए तो एक मैसेज मिलता है कि कैसनोवा पार्क में जन्नत की सीढ़ियों के नीचे खोदो, सच बाहर आ जाएगा। अब वॉल्टर और रॉबिन वहाँ के लिए निकल जाते हैं और यहाँ एगाथा को एक बॉक्स दिखती है डॉक्टर के घर में, जिस पे वॉल्टर स्पैरो लिखा है। तभी एक इंसान वहाँ आ जाता है। दूसरी ओर वॉल्टर और रॉबिन मिलकर खुदाई करते हैं जहाँ उन्हें एक इंसान का कंकाल मिलता है। तभी दूर से उन्हें एक अजीब सी आवाज आती है और दोनों ही पुलिस को बुलाने के लिए निकल जाते हैं। पर जब वो पुलिस को लेकर वापस आते हैं, वो देखते हैं कि किसी ने लॉरा टॉलिंस की कंकाल को गायब कर दिया है। पुलिस उन्हें पागल समझने लगती है और वार्निंग देकर छोड़ देती है। अगले दिन एगाथा आइजैक के साथ पुलिस स्टेशन आती है और वो अपने घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में नेड आ जाता है और गुस्से में आकर वॉल्टर अपनी गाड़ी का स्पीड बढ़ा देता है, बट अचानक ही वो ऐन मौके पर गाड़ी को रोक लेता है। तभी वॉल्टर नोटिस करता है कि एगाथा के हाथ के नेल्स में मिट्टी लगी हुई है और वो घर आकर आखिर उससे पूछ ही लेता है, क्या ये सब तुमने किया डॉक्टर इसाक के साथ मिलकर? क्या तुमने ही वहाँ से कंकाल हटाया? तभी वॉल्टर को सारे फ्लैशबैक आने लगते हैं कि कैसे स्टार्टिंग में एगाथा ने बोला था कि जरूरी तो नहीं कि ऑथर मेल ही हो। तभी ऊपर के कमरे से डॉक्टर आइजैक भी आ जाता है, जिससे वॉल्टर काफी एग्रेसिव हो जाता है और फाइनली एगाथा मान जाती है कि हाँ, उन्होंने वहाँ से कंकाल हटाया था। बट वो बताती है कि वो ऑथर नहीं। काफी बार वॉल्टर के बोलने पर एगाथा डॉक्टर लेरी के रूम से मिली बॉक्स को दिखाती है और बोलती है कि मैं नहीं बल्कि तुम ही टॉप सीक्रेट हो। वॉल्टर बॉक्स की चीजों को देखने लगता है और उसे अचानक ही फ्लैशबैक आने लगते हैं, जिससे वॉल्टर पे काफी ही गहरा असर होता है और वो पागलों जैसा बिहेव करने लगता है, जिससे वो घर छोड़ के भाग जाता है।
उसी होटल के रूम में जहां वो पिछली बार गया था। तभी अचानक उसे इस रूम की फ्लैशबैक आती है और वो पूरे वॉल का पेपर हटाने लगता है। एंड गाइस, आई एम शॉक्ड। पूरे वॉल पे आप बिलीव नहीं करेंगे क्या था। द चैप्टर 23, जिसमें लिखा होता है कि मेरा असली नाम फिंगरलिंग नहीं बल्कि वॉल्टर स्पैरो है। जो तुमने बुक में अभी तक पढ़ा वो पूरा सच नहीं था। मैंने अपना गिल्ट छुपाने के लिए बहुत कुछ बदल दिया था, यहाँ तक कि गुनहगार को भी। असल में वॉल्टर की माँ की मौत के बाद उसके फादर ने सुसाइड कर लिया। उन्होंने कोई नोट नहीं छोड़ा तो एक नंबर। गाइस, एज यू नो, वॉल्टर के फादर एक अकाउंटेंट थे और नंबर उनकी दुनिया थी। ये नंबर वॉल्टर के साथ कॉलेज तक रहा जब तक उसे लॉरा टॉलिंस नहीं मिली। बट कुछ ही दिनों में ये नंबर उसका पीछा करने वापस आ गया और उसे डराने लगा पहले की तरह। बट कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि लॉरा का अपने प्रोफेसर के साथ अफेयर है। लॉरा ने एक नोट छोड़ा होता है वॉल्टर के लिए। जब वॉल्टर उस नोट के हर 23 वर्ड को जोड़ता है तो वो समझ जाता है कि ये नंबर उसके पीछे था और अब वो लॉरा को चाहता है। इसे देख वो लॉरा को समझाने जाता है, जिसे वो पागल बोलती है और काफी बेइज्जती करती है कि कोई उस जैसे इंसान के साथ क्यों प्यार करेगा, एकदम बेकार हो, बेकार, अपनी बाप की तरह। इससे वॉल्टर काफी गुस्सा हो जाता है और लॉरा को चाकुओं से 10, 15, 20 बार घोंप के मार देता है और उसकी डेड बॉडी को कैसिनोवा पार्क के जन्नत की सीढ़ियों के नीचे दफना देता है। एंड गाइस, हम नोटिस करते हैं कि लॉरा का रूम नंबर भी 23 ही होता है। वॉल्टर रोते हुए वहाँ से भाग जाता है, बट तभी वहाँ पे प्रोफेसर काइल फ्लिंच आ जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। और दूसरी तरफ वॉल्टर इसी होटल रूम में आ जाता है और शुरू में एक सुसाइड नोट लिखने लगता है, बट आखिर नोट से कुछ ज्यादा ही बन जाती है ये सुसाइड स्टोरी। अब वॉल्टर पूरा पागल हो गया था। उसने अपने रूम, वॉशरूम से लेकर खुद पर भी सुसाइड नोट लिख लिया होता है। तभी एक दिन अचानक वो विंडो से कूदकर सुसाइड कर लेता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये नंबर इसका पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहती और वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है जहां उसके सर पर चोट लगने के कारण उसे अमनीजिया हो गया था। पार्शियल मतलब सिर्फ बुरी यादें मिट जाती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा माइंड किसी बुरी मेमोरीज को झेल नहीं पाता और उसे अनसबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। मूवी में वही वॉल्टर का ट्रीटमेंट होता है और उसे एगाथा मिल जाती है, पर अचानक एक दिन ये नंबर एगाथा को भी ढूंढ लेता है और उसे सब पता चल जाता है। और अब एगाथा एक प्लान बनाती है जिससे वॉल्टर को सब कुछ याद आ जाए। अब वॉल्टर अपनी पास्ट लाइफ जानकर काफी डिस्गस्टिंग फील करता है कि वो एक कातिल है और उसे अब मर जाना चाहिए। तभी वो एक गाड़ी के आगे आकर सुसाइड करने वाला होता है कि अपने बेटे रॉबिन को देखकर पीछे हट जाता है। और हम मूवी में लास्टली देखते हैं कि कुछ दिनों में लॉरा टॉलिंस की डेड बॉडी को पूरे रिचुअल के साथ दफनाया जाता है और वॉल्टर ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। खुद से सरेंडर करने के कारण कोर्ट ने उसे कम सजा देने का प्रॉमिस किया होता है और इसके साथ ही काइल फ्लिंच को बेइज्जत बरी किया जाता है। तभी वॉल्टर की नजर वहाँ के वॉल क्लॉक पर पड़ जाती है। एंड गाइस, अब 2:15 हो रहे होते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, मूवी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और इसका प्लॉट भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ओवरऑल मूवी काफ़ी ही अच्छी है। इसी के साथ वीडियो यहीं पे खत्म होता है। एंड अगर गाइस आपको मेरी पिछली वीडियोस को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको मूवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है पर्सनली तो यू कैन जॉइन मी ऑन माई Instagram ID, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड डू सपोर्ट मी बाय लाइकिंग द वीडियो एंड कमेंटिंग हाउ इट इज। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर गाइस आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।